हेलो दोस्तों, तो आज हमारा फोर्थ डे है 500 की शब्दों की सीरीज का। तो कल हमने समझा था इवोल्यूशन। जब इवोल्यूशन हुआ तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या समझना जरूरी है। आज हमारे पूरे परिवेश में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? रिलेशनशिप। मैं बोलता हूँ लाइफ में सबसे ज्यादा जो टॉप में होता है ना, वो है रिलेशन। आपका पैसा आगे पीछे हो सकता है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप। तो सबसे पहले समझते हैं रिलेशनशिप है क्या। तो रिलेशनशिप है दो व्यक्तियों के बीच इमोशनल, थ्योरेटिकल, बिहेवियर और अधिक रूप में जो अनकहे शब्द हैं उसे बोलते हैं एक्सप्रेशन का निवेश। मतलब या तो इमोशनली किसी पे इन्वेस्टेड हो आप, फिजिकली इन्वेस्टेड हो, थ्योरेटिकल इन्वेस्टेड हो, बिहेवियरली इन्वेस्टेड हो, और या तो किसी प्रकार के एक्सप्रेशन से इन्वेस्टेड हो। और इन दोनों के जो मध्य निवेश है उसे बोलते हैं संबंध, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रिलेशनशिप। अब ये क्यों जरूरी है? अगर रिलेशनशिप में नहीं होगे तो आप अकेले पड़ जाओगे, कटे कटे से रहोगे। दूसरा, आपके मन में ना मन हावी हो जाता है, इमोशन हावी हो जाएगा। क्योंकि हम बोल रहे हैं ना, चार पैरामीटर्स हैं, इमोशनल, थ्योरेटिकल, बिहेवियर और एक्सप्रेशन। आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे चीजों को। मान लीजिए कोई आइडियाज आ रहे हैं, कुछ सोच रहे हो, किसी को डिसीजन लेना है, तो वो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, बांट नहीं पाओगे। सीधा लेन देन। संबंध क्या होता है? लेन देन। किन चीजों का? इमोशन का, थॉट का, एक्सप्रेशन का, शरीर का। शरीर मतलब अनुभव का। इसलिए जरूरी है, वरना आप हावी हो जाओगे दूसरों पर। मन आपको बेचैन कर देगा, आप कटे कटे रहोगे। जो व्यक्ति ये बोलता है ना मुझे किसी की जरूरत नहीं, उसे सबसे ज्यादा जरूरत है किसी की। अब ये किसके लिए है? तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो खुद के लिए। खुद से खुद का बहुत अच्छा रिश्ता होना चाहिए। अगर आपका खुद से खुद का नहीं है, अपने आप से अच्छा रिश्ता नहीं है, आप अपने आप को नहीं समझते हो, तो आप दूसरों को नहीं समझ पाओगे। फिर परिवार में, समाज में, विचार में, वस्तुओं से, अगर आपका वस्तुओं से भी रिश्ता अच्छा नहीं होगा ना, तो आप वस्तुओं को तोड़ दोगे। इसीलिए ये नहीं पूछ सकते कि किससे संबंध होना चाहिए। संबंध तो यहाँ पे हर पल हो रहा है, बट कैसा हो रहा है, समझ रहे? फिर कब जरूरी है? ये हर वक्त जरूरी है। हर वक्त जब आप अपेक्षाएं करते हो ना, तब जरूरी होता है। क्योंकि आपने अपेक्षा पाल ली और आप सामने वाले को बता नहीं रहे हो। आप पावरफुल हो, अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये तब जरूरी होता है जब जब आपको इमोशनली, थ्योरेटिकली, बिहेवियरली और एक्सप्रेशन रूप में आपको जरूरत है कि इसको कैसे बयां करूं। इसका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको ये करना कि कैसे करेंगे ये सब हम। कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे? कहाँ तो आप हर जगह करना है, लेकिन कैसे करेंगे? जब आप समझेंगे कि रिश्ते का मतलब अलग है और संबंध का मतलब अलग है। जैसे एक ही घर में कई लोग रह सकते हैं, वहां पे रिश्ता तो है पर संबंध नहीं है। क्योंकि संबंध का सबसे सरल अर्थ होता है एक दूसरे को बदलना नहीं, एक दूसरे को समझना। समझोगे कैसे? जब तक आप खुद को नहीं समझोगे। तो खुद को समझना उतना ही जरूरी है जितना दूसरे को बयां करना। अप्रोच क्या होगी? जब भी आपको ऐसा लगे कि आप रिएक्ट करने वाले थोड़ा सा रुक जाइए। क्योंकि हो सकता है सामने वाला कुछ जवाब दे दे आपके बोलने पर, तो आपको तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करनी है, आपको थोड़ा सा पॉज लेना है, उसके बाद फिर आपको जवाब देना है। तभी समझ पाओगे, अन्यथा ये प्रैक्टिस गलत हो जाएगी। फिर आप इत्मीनान से बैठिए, पर डे बैठिए, आप 5 मिनट 10 मिनट अपने साथ बैठिए। आप ये देखिए आज आपके संबंध कैसे थे। जितने भी लोगों से संबंध है, रिश्ते हैं, उनसे देखिए आपके संबंध कैसे थे आज। अगर गलत थे तो उसको सुधारने की कोशिश करिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आपको अप्रोच करनी है और प्रैक्टिस करनी है, वो है आप अपने एक्सपेक्टेशंस बयां करिए, एक्सप्रेस करिए। बहुत सारे लोग ऐसे एक्सपेक्टेशंस मन में पाल लेते हैं पर उसको एक्सप्रेस नहीं करते, जिससे रिश्ते खराब होते हैं। उम्मीद, अत्यधिक उम्मीद पाल लेना, इमोशनल ज्यादा इन्वेस्ट हो जाना। तो जितने भी ये पैरामीटर हैं, इमोशनल, थ्योरेटिकल, बिहेवियरल और एक्सप्रेशन रूप में, ज्यादा हावी नहीं होना है रिश्तों पे, वरना संबंध आपके टूट जाएंगे। यही प्रैक्टिस है और यही प्रोबेबिलिटी है। और प्रोसेस आपको देखनी है। अगर आप जब भी प्रतिक्रिया कर रहे हैं तो पॉजिटिव पॉइंट में होनी चाहिए। अगर वो निगेटिव है, आपके संबंध खराब होंगे। तो रिलेशनशिप केवल दो व्यक्तियों के बीच साथ रहना नहीं, उनके साथ शादी करना नहीं, उनके साथ जिंदगी बिताना नहीं, बल्कि संबंधित होना। और संबंधित तभी हो पाएंगे जब आप इन चारों पैरामीटर्स को अच्छे से जज करेंगे। इवन जज नहीं करना, बस उसको समझना है। क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे को जीतना नहीं, एक दूसरे को समझना है। अब वो कोई भी हो सकता है, पति पत्नी, बच्चे, परिवार, समाज, सृष्टि, दृष्टि, लोग, वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, स्थान और विचार। यही चार तो होते हैं। इन्हीं संज्ञाओं के साथ आपको संबंध बनाना है, चार पैरामीटर्स के साथ। आप ज्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए, ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं होना चाहिए, ज्यादा बिहेवियरल नहीं होना चाहिए, बिहेवियर वही है, प्रैक्टिकल नहीं होना चाहिए। और आपके एक्सप्रेशंस जो है वो न्यूट्रल हो, ओवर नहीं होने चाहिए कि भाई नहीं मैं आपके बारे में ऐसा सोचता हूं या सोचती हूं। इन सभी को जो संतुलित रूप में समझता है उसी के संबंध अच्छे होते हैं और पूरी जिंदगी संबंध है। इसलिए फोर्थ डे में हमने
एक्सप्रेस किया कि संबंध आपको समझना जरूरी है। पहले दिन सेल्फ अवेयरनेस, जब आप खुद जागरूक होगे, फिर पावर डायनामिक्स, क्योंकि ये इसी के अंदर आता है, वरना आप गलत इस्तेमाल करोगे। फिर एवोल्यूशन, कैसे हम समझ को बढ़ाते हैं, कैसे सोच बदलती है। जब सोच बदली, शक्ति आई और जागरूक हुए, तब आपको ये भी समझना है कि संबंध क्या है, तभी तो आप लंबे समय तक संबंध स्थापित कर पाओगे। अन्यथा अकेले कटे कटे और मन हावी रहेगा, जिससे आप अपने लिए नुकसानदायक हो और दूसरों के लिए भी नुकसानदायक रहोगे। तो संबंध को सबसे सरल तरीके से ऐसे ही समझा जा सकता है, 5W1H। और मैंने आपको बता दिया, मीनिंग समझना है, एक दूसरे को केवल जानना नहीं, समझना है, अंडरस्टैंड करना है। अप्रोच आपकी सही होनी चाहिए कि आप अपने इमोशनल और थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल, एक्सप्रेशन, और मोस्टली जब आप अपनी अपेक्षाएं बताते हो, इससे क्या होगा, प्रोसेस अच्छी होगी और लंबे समय तक रिश्ते सही चल पाएंगे, अच्छे संबंध हो पाएंगे लोगों से। कल बात करेंगे हम कुछ नए विषय पर, तब तक आप जानते रहिए, क्योंकि 500 सब्जेक्ट्स हैं और ये आज 4th है।